आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक ठाक होंगे दोस्तों। तो मैं हूँ सरिता और सरिता रानी की तरफ से एक प्यारा सा गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो ये टाइम है सुबह का 5 बजे का और मैं लगी हूँ बस नाश्ते की तैयारी करने। तो ये मैंने पाया होगा ये मैदा, और इसके अंदर मैंने थोड़ा टेस्ट के अनुसार नमक डाल दिया है और दही डाल दी है, थोड़ा मीठा सोडा डाला है और डाला है मैंने इसके अंदर थोड़ा सा बेकिंग पाउडर चुटकी भर सा। और अब मैं इसके अंदर वो डालना भूल गई थी सूजी। तो 3-4 ये जो खाने वाले चम्मच होते हैं ना, तो ये 3-4 चम्मच के करीब मैंने इसके अंदर सूजी डाल दी है और 1 कटोरी दही के साथ, और ज़रूरत पड़ने पे मैंने इसमें थोड़ा पानी भी ऐड कर लिया था। तो बस मैं इसका आटा लगा के रख रही हूँ और इतनी सुबह इसीलिए तैयारी कर रही हूँ क्योंकि एक तो मेरे गैस चूल्हे में उसमें थोड़ी दिक्कत हो रही है। एक ही गैस चूल्हा चल रहा है, एक चल नहीं रहा है, एक बर्नल। तो बस ये एक, और इतना मेरे छोले उबलने रखे हुए हैं मैंने, सफ़ेद छोले वो एक तरफ मेरे उबलने लग रहे हैं और मैंने इतना ये आटा मैंने इसका भटूरों का मैंने गूंथ के रख दिया है। तो बस छोले भटूरे बना रही हूँ, बस खाने के लिए दूंगी इनको लंच में, और वैसे मैं बाकी मैं इनके लिए रोटी बना दूंगी इनके पापा के लिए जो साथ में लेके जाएंगे ये दोपहर के लिए लंच बॉक्स। तो बस थोड़ा सा तेल डाल दिया, मेरे छोले इस टाइम उबल चुके थे। इसी के अंदर मैंने ये सारा मटेरियल कट कर लिया था क्योंकि सुबह के टाइम में थोड़ी जल्दी भी थी। टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक जो भी होता है, मतलब टमाटर, प्याज, लहसुन और 2-3 हरी मिर्चें। तो बस इसको ज़्यादा नहीं पकाऊंगी, मोटा मोटा रफली सा ही कट करा है मैंने इसको। और बस फिर इसको अच्छी तरह से जब ये हल्का ब्राउन सा हो जाएगा तब फिर मैंने इसको इस बर्तन में निकाल लिया है। और इस बर्तन में मैंने इसीलिए इसको निकाल के मैं पीस के लेके आई थी। मेरे पास मतलब मिक्सर ग्राइंडर तो है पर वो इस टाइम थोड़ी ख़राब हो रहा है, तो मैं इसे वीटर से गडवी के अंदर डाल के उसको पीस लाई थी। तो ये अच्छी तरह से पीस चुका था। तो बस अब मैं छोलों में लगा रही हूँ तड़का, और कुछ तो ये पका हुआ है मटेरियल। बस ज़्यादा देर 3-4 मिनट में ही काफ़ी अच्छा रंग आ जाएगी इसकी रंगत, और ये तेल सा छोड़ने लग जाएगा, थोड़ा और ब्राउन सा हो जाएगा। तो इसको अच्छी तरह से मैं इसका जितना भी थोड़ा बहुत कच्चापन था तो उसको मैं निकाल लूँगी। और वैसे भी सब्जी ना तभी ज़्यादा अच्छी बनती है जब हम अच्छी तरह मसाले को भुनाई करते हैं। तो बस इसके अंदर मैं ये गरम मसाला भी, क्योंकि सुबह के टाइम में बहुत भाग दौड़ती, तो ये ना पहले ही डालते हैं। वैसे थोड़ा ये तेज पत्ता डाल दिया, जावित्री डाल दी थी, ये थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा, क्योंकि छोले हो गए, छोले भटूरों के साथ स्पेशल अच्छे से मसालेदार से छोले बनाते हैं ना, तो फिर इस खड़े मसाले के बिना तो कुछ टेस्टी नहीं बनता, तो इन्हीं से ही अच्छी खुशबू बनती है। तो बस फिर ये भी मैंने डाल दिए थे, और फिर इस मसाले के साथ इनका भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आ ही जाएगा। तो बस इनको मैं काफ़ी भून लेती हूँ। तो बस मसाला भुनने के बाद जो मेरे ये पाउडर मसाले थे ये डाल दिए थे मैंने, थोड़ा नमक डाल दिया टेस्ट के अनुसार, लाल मिर्च डाल दिया है, और थोड़ा मैंने हल्दी, गरम मसाला सब इसी टाइम डाल दिया। और ये भी अच्छी तरह से भुन जाएंगे, तो इनको भी अच्छी तरह से चलाती रहूँगी। ये थोड़ा गरम मसाला भी मैंने इसी टाइम पे डाल दिया था, क्योंकि वैसे तो कई बार सब्जी बनने के बाद में भी इसको डाल देते हैं, फिर है ना, मेरा थोड़ी जल्दबाजी थी तो मैंने अभी डाल दिया। और वैसे भी पहले भी डालने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे भी काफ़ी टेस्टी बन जाते हैं। तो मसाला का मेरा अच्छी तरह से रेडी हो चुका था, फिर मैंने इसमें उबले हुए डाल दिए छोले। तरीदार नहीं बनाएंगे, बस थोड़ी हल्का गाढ़े से बनाएंगे, जैसे कि रेस्टोरेंट में ज़्यादातर मिलते हैं ना, उसी तरह से बनाएंगे। तो बस इसको पकाना मैंने रख दिया था। तो ये बन गए हैं छोले,
काफ़ी अच्छे छोले बने थे और खुशबू भी काफ़ी अच्छी आ रही थी, जो खड़े मसाले डाले थे ना उसकी वजह से। और छोले की थिकनेस भी देखो काफ़ी, क्योंकि ज़्यादा तरीदार अगर चावल बनाते हैं तो अब हम तरीदार बनाते हैं, बाकी पूरी के साथ, भटूरों के साथ और रोटी के साथ तो इस तरह के छोले हमें सही लगते हैं। और ऊपर से डाल दिया मैंने थोड़ा सा कच्चा धनिया। तो बस छोले तो अब बन के मेरे हो गए हैं रेडी। तो अब उतारूंगी मैं साथ के साथ गर्मा गर्म भटूरे। और इसकी सब्जी में बनाते बनाते भी काफ़ी टाइम हो ही गया था। दीपांशी भी उठ के नहा धो के अंदर बैठी है और उसका पापा भी रेडी हो चुका है। इस टाइम में उन दोनों ही साथ निकलेंगे आज। तो बस ये डाल दिए थे मैंने फटाफट से भटूरे। और ये देखो पहले मैंने बहुत बड़ा डाल दिया था, वो तो अच्छी तरह से नहीं फूला। फिर मैंने कम, क्योंकि कढ़ाई थोड़ी छोटी थी तो फूले फूले से निकल रहे थे। और ये थोड़ा रंग इनका ऐसा, क्योंकि मैंने इसमें इस्तेमाल किया है ये सरसों का तेल। अगर रिफाइंड ऑयल करती है ना तो बिल्कुल ही वाइट कलर आ जाना था इनका भटूरों का। और थोड़ा क्योंकि मैंने इसमें आटा भी थोड़ा इस्तेमाल कर रहा है, नहीं तो खाली मैदे के बनाते हैं ना, रिफाइंड ऑयल में बनाते हैं, फिर बिल्कुल ही सफ़ेद कलर आता है इन भटूरों का। और मैंने ये सरसों का तेल और थोड़ा आटा इस्तेमाल करा तो इसीलिए थोड़ा ब्राउन ब्राउन कलर आ रहा है इनका। बाकी फूल अच्छे रहे थे, टेस्टी अच्छे लग रहे थे। तो बस ये लगा देती हूँ अब मेरे कान्हा जी की थाली। तो दीपांशी और गर्मा गर्म बनाती जा रही हूँ और उनको अंदर खिलाती जा रही हूँ। इन्होंने तो वैसे इतने ही नहीं खाते, एक एक दो दो से ही काम हो जाता है। ये खुशबू ज़्यादा आ रही थी तो साथ वाले पड़ोसियों के घर खुशबू तक चली गई। तो बस उनको पता लग गया, तो बस फिर उनको उनके लिए भी बनाए। तो ये देखो काफ़ी फूले फूले से अच्छे बने थे। तो सारे भटूरे कर लेती हूँ तैयार। और आप भी एक बार इस तरह से ट्राई करके देखना, काफ़ी अच्छे बनते हैं। बाहर का खाना ही आप भूल जाओगे, घर पे ही बना बना के खाओगे। तो इस टाइम मैं सारी साफ़ सफाई भी कर चुकी हूँ, मछलियों का आटा भी डाल के आ चुकी हूँ। दीपांशी और भी काफ़ी टाइम हो गया उनको स्कूल गए को भी। तो बस मैं खाना खाने से पहले मैं अपनी जोत बत्ती होती है मेरी, तो बस वही मैं अपनी दिया बाती कर लेती हूँ। बस ये है खाना पीना कानों और का पहले हो जाता है, इनकी जोत बत्ती बाद में होती है। क्योंकि ये है ना, जब दीपांशी मैं उठा के इनको बिठा देती हूँ सुबह के टाइम में, बस मुंह हाथ धुला देती हूँ। बाकी नहलाना धुलाना मैं ही इनका बाद में करती हूँ। बस मेरी सबके घर के अपने अपने नियम है, क्योंकि सुबह के टाइम में इनको बस जल्दबाजी में मेरे को नहलाना इनको ठीक नहीं रहता। जब दीपांशी और स्कूल चले जाते हैं तब मैं आराम से इनको कान्हा और को नहलाती हूँ। तो बस इनको तैयार करके मैंने अच्छे से बिठा दिया है और बस दिया बाती कर रही हूँ इनकी। फिर मैं खाना पीना करने के बाद जो मेरे एक्स्ट्रा जो काम है तो फिर मैं वो करूँगी अपने। और ज़्यादा देर की आरती नहीं करती, बस थोड़ा बहुत भगवान को याद कर लेती हूँ। तो इस टाइम में बस बर्तन थे जो मेरे, और काफ़ी तेज़ धूप भी हो गई थी, क्योंकि पारस भी आज सुबह को बहुत जल्दी उठा था तो वो इस टाइम सो चुका था। ये अब इस टाइम करीब 9 बजे के करीब टाइम हो गया और काफ़ी तेज़ धूप हो जाती है अब, क्योंकि और ज़्यादा देर नहीं हमारे आंगन में धूप रहती। ये 9 बजे से लेके 12-1 बजे तक रहेगी, बाकी फिर छाए आ जाती है। बाकी इसी बीच में फिर बर्तन वगैरह अगर थोड़ी लेट हो जाए ना तो देखो कितनी तेज़ धूप में बर्तन सारे मांजने पड़ते हैं। देखने में ये कम धूप लग रही है पर बहुत ज़्यादा तेज़ लग रही है, इस टाइम में पूरी सिर में को निकल रही है। पर ये है फिर बर्तनों को फिर ऐसे झूठा भी नहीं छोड़ सकते थे भी छाए का मैं इंतज़ार करूं। ये है बस थोड़ा ही हवा चल रही है ना तो फिर इतनी ज़्यादा महसूस नहीं होती। बाकी अगर हवा ना चले ना तो फिर ये धूप बहुत ज़्यादा महसूस होती है, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप थी। और तो दोस्तों बस फिर मैं आ गई थी बर्तन मांजने के तुरंत बाद। बस फिर बिल्ली में बैठी थी, सारा काम तो मेरा क्योंकि हो चुका था। फिर मैंने मेरे जो कुछ थोड़े बहुत जो मेरे कपड़े थे तय करने के, तो बस उन्हीं को तय कर रही हूँ।
और पारस अभी भी सोया हुआ है। मैंने बर्तन वगैरह मांज लिए, पर ये चुपचाप सी काम कर रही हूँ, बिल्कुल भी शोर शराबा नहीं होने दे रही, क्योंकि ये कच्ची नींद अगर ये उठ जाता है ना, फिर तो ये बहुत ज़्यादा ही तंग करता है पारस। तो बस दोस्तों, व्लॉग की भी करती हूँ मैं यहीं पे समाप्ति। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन के बटन को दबा लेना। अब मैं जल्द ही मिल जाऊंगी आपको एक नए प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना, मस्त रहना, खुश रहना, जीवन में यूं ही तरक्की करते रहना, यही दिल से मनोकामना है दोस्तों हमारी। वंदे मातरम, जय हिंद, बाय बाय दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।